एक नहीं होता है कि अभी दुख के घड़ी में कुछ तो आप अपने से खुलासा कर दीजिए, कुछ भी 10-20 हजार तो तुरंत दे ही दूंगा सर इनको, ऐसा बात नहीं है सर। आप उनके साथ मारपीट करवाए थे या नहीं करवाए थे? नहीं सर, कभी नहीं करवाए थे। हमको चाहे जहाँ जान काटना है काट सकते हैं, चाहे तलवार मार सकते हैं, चाहे जौन नदी में डालना कहेंगे, हम एकदम तैयार हैं सर। लेकिन ऐसा कभी नहीं किए हैं, न कभी कर सकते हैं हम। हाँ, अभी हम सरफराज अंसारी जी के घर पे मौजूद हैं, जो नवाडी पंचायत के रहने वाले हैं, बागे रसूल जी के लड़का, जो आ रहे थे काम करके अहमदाबाद से। उसी समय जो है कि जबलपुर के और पिपरा के बीच में उनकी मौत हो जाती है। तो घर परिवार वालों का कहना है कि आज से 15-20 दिन पहले ठेकेदार जमुना पाल जी से कुछ तू में हुआ था। कहना है कि इनके कुछ लोग उनके साथ मारपीट किए थे। तो अभी हमारे साथ ठेकेदार जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस सरफराज के साथ जो इस तरह से घटना हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप पे ये आरोप लग रहा है कि आप में और सरफराज में 15-20 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था। देखिए सर, तू मुतू की बात होता है ना जी, तो ऐसा कुछ बात नहीं था हम लोग में जी, ठीक है ना। हिसाब की बात था, यही बात था कि मतलब पूरा दे दीजिए। हम बोले कि 8 दिन के बाद और देंगे। तू अपना स्टाफ है, लेबर को पहले दे देते हैं, लेकिन लेबर लोग हंगामा करते हैं। तो वो खुद तू समझदार है, हम समझदार हैं, स्टाफ एक है तुम। तो बोला नहीं, कर्जा भरना है, दे देते तो ठीक है था चाचा, और न तो सबे रख लीजिए, एक ही बार दीजिएगा। तो हम भी बोले तो आदमी रुक जाओ, एक ही बार दे देंगे। यही बात हुआ था। तो पैसा या एक मिनट, फिर वो दोबारा बोला ठीक है, जो डालना है वो डाल दीजिए। तो हमने 26,300 डाल दिया, और फिर 30,000 7वां दिन में दोबारा फिर डाल दिया। उसको क्लियर हो गया था, कोई विवाद नहीं था उससे। आपका साइड कहाँ पे चल रहा है? अभी कहीं साइड नहीं चल रहा है, बंद है। 29 सरफराज जी जो काम करने गए थे, कहाँ हैदराबाद में गए थे? हैदराबाद 29 तारीख तक काम चला, 29 तारीख के बाद सब काम बंद है जी। फिर सुनने में ये आ रहा है कि उनको आप शायद अहमदाबाद भेजे हुए थे। हाँ, एक साइड था वहाँ पर। हम बोला कि अभी ईद में घर आना है, तो अभी 10-15 दिन टाइम ऐसी बैठा है, तो जाके तुम साइड देख लो, अगर अच्छा रहेगा तो चालू किया जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर नहीं करेंगे। तो वो गया था, देखने के बाद लेबर जाना था, नहीं गया। फिर ईद के वजह से हमने बोला कि चलो तुम घर आ जाओ। अब रख के क्या करेगा, जब लेबर ही नहीं जा रहा है तो अब देखा जाएगा, ईद बाद चालू किया जाएगा। उसी में फिर वो घर आ रहा था, और कोई राय मसौड़ा से घर आ रहा था, कोनो लड़ाई झगड़ा से नहीं आ रहा था। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक आप बताइए, क्योंकि सरफराज अंसारी तो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके जो बाल बच्चे थे वो समझिए कि उन लोगों का सहारा जो था वो छिन गया। क्या आप उनके साथ मारपीट करवाए थे या नहीं करवाए थे? नहीं सर, कभी नहीं करवाए थे। हमको चाहे जहाँ जान काटना है काट सकते हैं, चाहे तलवार मार सकते हैं, चाहे जौन नदी में डालना कहेंगे, हम एकदम तैयार हैं सर। लेकिन ऐसा कभी नहीं किए हैं, न कभी कर सकते हैं हम। हाँ, कुछ किए नहीं है। वो अगर आदमी कहेगा तो हम कहीं भी मरने के लिए तैयार हैं सर। हाँ, सरफराज अंसारी जी आपके पास कितना दिन से काम कर रहे थे? सर करीब 24 से 25 साल हो गया। हाँ, 24 से 25 साल से काम कर रहे हैं जी सर। और इनके घर परिवार के लोग भी कह रहे थे कि पहले से इन लोग बहुत अच्छा समझिए कि एक पारिवारिक रिश्ता जैसा रहते थे, लेकिन अचानक बात कहाँ बिगड़ा? सर, मेरा सुपरवाइजर के रूप में मैं नहीं रखता था, मैं अपना बेटा के समझ के रखता था। गांव घर का ही था, मेरा भतीजा था, अपना समझ के मैं रखता था जी। मैं रहता था या तो वो रहता था, बात एक ही था। पूरा पैसा से लेके चेक से लेके सारा चीज मालिक वही था। हाँ, तो ये सब जैसे कि अगर लड़ाई झगड़ा की जहाँ तक रही बात, तो ऐसे भी होता है अगर साइड पे अगर कुछ लोग रहते हैं तो वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा का कुछ सूचना आपको मिला था या नहीं मिला था? नहीं मिला था सर। पूरा मैं उसके लिए मैं फोन किया था, कितना बार किया। जब इनका माँ फोन किया हमारे पास कि वो कोई से लड़ाई झगड़ा कर दिया, मैं फोन किया उसे तो बोला कि नहीं, थोड़ा सा ठेस लग गया था, बस ठेस का ही बात बोला था। मैं इस बात पर बोला भी कि तुम्हारा ठेस लगा था तो इतना चोट खून कहाँ से आया, चारों तरफ कटल। तो उसने बोला कि नहीं चाचा, वो ऐसा लगा एंगल में लग गया, इसलिए थोड़ा सा खून आ रहा है, मोबाइल में थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, हम बोला कि पैसा डाल दूं, तो नहीं कुछ नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। फिर भी जबरदस्ती मैं 2,000 रुपया डाल दिया जी। तो उन्होंने बोला कि 2,000 काहे डाल दिया, वो तो 200-250 का टिकिया मलहम कर लेते, ये भी बात बोला है वो। और उस डेट में हम 2,000 रुपया डाल के मैं दिखा दूंगा मोबाइल में, जो भी कहिएगा। पर उनके साथ मारपीट हुआ या जो भी हुआ, पैसा घर से ये लोग डाले हुए थे इलाज कराने के लिए? हाँ, डाले थे हम। मैं सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके बारे में नहीं, घर परिवार के लोग डाले थे। वो मना कर दिया, वो बोला कि हमको चाहिए तो सब पैसा चाहिए, नहीं तो एक पैसा मत आप डालिएगा। उसी गोसा में घर से वो भाड़ा डलवा लिया था या जो भी कुछ पैसा डलवाया था। फिर वो 26,300 फिर हमें डाला और वो लिया, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन कुछ नशा भी लिया था गोसा में, मतलब बोल दिया था। और यहाँ से पैसा भी, यहाँ से भी झगड़ा करके ही डलवा लिया कि नहीं तुम लोग डालोगे तो हम मर हो जाएंगे। तो इन लोग डर से डाल दिया था। ये बात हकीकत है, जो बात सही रहेगा वो मैं गलत नहीं बोलूंगा। और फिर मैं 26,300 मैं भी डाला। फिर मैं बोला कि तुम यार इस तरह घर में बात करता है, घर वाला आदमी कम दिमाग के रहते हैं, तुम्हारा माँ भी वैसा ही है, तो उसका क्या हाल होगा? अरे माई तुम्हारा तोरा भी कह दे, ये भी बात बोला वो।
और फिर 26,300 वो डाल दिए, 7वां दिन फिर 30,000 भी रुपया डाल दिए। पूरा और क्लियर जितना पेमेंट भी था। जितना दिन से वो काम कर रहे थे, जितना पैसा आपके पास उनका निकल रहा था, क्या उनका सारा पेमेंट आप कर चुके हैं? जी सर, कर दिए हैं। मेरा केवल ये मार्च का जो है, ये मार्च का बाकी है। और मार्च के काम तो चला ही नहीं है, लेकिन मैं भी बोला था तुम्हारा तो हाजिरी चलते रहता है, जब जी। तक हमारे पास रहता है चलते रहता है। तो मार्च का जो भी है उसमें कुछ दिए हैं, और खुराकी वराकी और एडवांस। उसका परिवार का तबीयत खराब था फिलहाल में, एक हफ्ता पहले 5,000 डलवाया था, और 3,000 और डलवाया था जब हैदराबाद से अहमदाबाद आ रहा था तो। और फिर अभी जब से घर से यहाँ आ रहा था तो 2,000 और डलवाया था। तो जो भी सब है सब लिखा हुआ है इसमें, और इसका पेमेंट बाकी है, ये मतलब मार्च का। जी, आप कह रहे हैं कि सरफराज अंसारी हमारा एक समझिए कि फैमिली के जैसा था। जी सर। तो आपके पास रह करके 20 साल वो काम किए, जिसके जरिए समझिए कि उनके जरिए आप भी कमाए, वो भी कमाए। हाँ। तो आज सरफराज अंसारी के परिवार के साथ आप किस तरह से खड़े हैं? सर जैसे पहले था वैसा अभी भी हूँ। जी। तो इनका घर परिवार, इनका बाल बच्चा समझिए कि अनाथ हो चुके हैं, उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ से भी हम लोग जैसे गए हैं ना जी, अभी हम लोग को जितना मेरा शक्ति था वो चले गए, एक चवन्नी नहीं इन लोग से लगने दिए हैं। मेरा जितना रहेगा उतना मैं अभी भी करूंगा, और अभी भी मैं किया हूँ जब तक अभी क्षण भर जो टाइम बीता गया है। जी सर। फिर भी कुछ सहयोग इनको कर रहे हैं? सहयोग की राशि के इसके लिए जो भी है हम लोग वहाँ से भी बात किए हैं सर, मुआवजा की भी बात किए हैं, वहाँ से भी पेपर सारा चीज कार्रवाई करके आए हैं सर। एक बार फिर सरफराज के परिवार को लेके हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसका डेथ क्या बोलता है सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो सब जो भी है वो तो करेंगे, गवर्नमेंट के रूल हिसाब से जो भी करना है उसके लिए जितना ले जाना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा, उसमें हम सारा चीज देंगे सर। और कौन देगा इसको? लेकिन आप अपने से क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ करके काम किए हैं, कुछ एक इंसानियत के नाते? सर जो बनेगा मैं करूंगा सर जी, जितना भी बनेगा मैं करूंगा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं आज सरफराज जी के घर पे आप आए हैं, आप भी देख रहे हैं कि इनके घर परिवार में क्या मातम पसरा। ईद के मौके पर समझिए खुशियों का त्योहार आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही मातम पसर चुका है। हाँ सर, पसर चुका है, ये बहुत दुख की बात है जी। और इससे दुख तो कुछ होता ही नहीं है। ये चीज तो सब कुछ समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं जी। लेकिन अब रह गया की बात, अब तो वो चला गया इस धरती से जी। अब हम लोग कितना पैसा का तौल भी कर देंगे तो वापस जान आएगा नहीं। वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इस परिवार को कुछ चलाने के लिए जितना हमारे से प्रयास रहेगा सर, जितना रहेगा देह से रहेगा, पैसा से रहेगा, जितना बनेगा मैं उसको करूंगा सर बाल बच्चे के लिए। फिर भी एक नहीं होता है कि अभी दुख के घड़ी में कुछ तो आप अपने से खुलासा कर दीजिए, कुछ भी 10-20 हजार तो तुरंत दे ही दूंगा सर इनको, ऐसा बात नहीं है सर। हम भी तो अभी जस्ट आ रहे हैं, पानी भी नहीं पिए हैं, न घर गए हैं। हाँ, इनका पिताजी साथ में है, इनका मामा लड़का का साथ में है जी। जो गए हैं से गए हैं, और अभी हम लात भी नहीं कहीं फेरे हैं, और डायरेक्ट हम लोग यहीं आ रहे हैं जी।